कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, पॉलीगॉन मैटिक के बारे में बात करेंगे और इथेरियम के बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा रैली चल रहा था, जो कि बिटकॉइन का प्राइस कंटिन्यूसली पंप हो रहा था। कुछ ही टाइम पहले $60,000 के आसपास बीटीसी का प्राइस था और $69,000 के आसपास हिट हुआ। आज के दिन देखेंगे तो बिटकॉइन एक ही दिन के अंदर अंदर 2000 से $2500 के आसपास करेक्शन ले चुका है। तो अब अगला मोमेंट क्या हो सकता है और गिरने का रीज़न भी क्या हो सकता है, डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, गिरने के जो 3 रीज़न हो सकते हैं। रीज़न नंबर 1 कि बड़ा एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे मार्केट ने है वो ब्रेकआउट किया है। काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस है वो फेस कर रहा था बिटकॉइन, तकरीबन मार्च महीना 2023 से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और एक वेज के अंदर चार्ट है वो फंस गया था। तो बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो मार्केट है वो रिट्रेसमेंट करने के लिए यहाँ पे आती है, जो कि ये ग्रीन लाइन है वो रिट्रेसमेंट एरिया है। तो इसलिए हो सकता है मार्केट के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। रीज़न नंबर 2, ये फेकआउट हो सकता है। ये ब्रेकआउट नहीं है, फेकआउट हो सकता है, क्योंकि मार्केट नीचे देखेंगे वॉल्यूम वाइज यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप देखेंगे इतना बड़ा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो है, बट वॉल्यूम वाइज यहाँ पे कैंडल उतने बड़े देखने को नहीं मिल रहे हैं। प्रीवियस आप चार्ट को देखेगा, कभी भी बड़ा ब्रेकआउट मार्केट में आता है तो बड़े बड़े कैंडल्स लगते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा मूव ले रहा था, रेजिस्टेंस वगैरह ब्रेक कर रहा था, तो बड़े बड़े वॉल्यूम वाइज यहाँ पर भी कैंडल्स है। ये रेजिस्टेंस का ब्रेक किया तो बड़े बड़े कैंडल्स लगे, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस का ब्रेक किया तो बड़े बड़े कैंडल्स लगे। उसी टाइप से ये बड़ा रेजिस्टेंस था, चार्ट ऊपर जा रहा था, वॉल्यूम भी ऊपर जाना चाहिए, बट वॉल्यूम नीचे की ओर, छोटे छोटे कैंडल, चार्ट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे जा रहा है। ये रीज़न नंबर 2 हो जाता है। तीसरा रीज़न की हम बात करेंगे, जैसे रोबर्ट कियोसाकी कहते हैं, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर, जो कि अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो डिटेल में देख लेना, वरना डाउट आपका क्लियर नहीं होगा कि रोबर्ट कियोसाकी ने एक्चुअल में क्या कहा था और क्यों कहा था। रोबर्ट कियोसाकी ये कहते थे कि स्टॉक मार्केट गिरेंगे, बबल बस्ट होगा, तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है, बट क्रिप्टो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए अफेक्ट होगा, बाद में एक बड़ा बुल रन है वो शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बट एक झटका देगा, ऐसा कुछ कहा था। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 रीज़न है। अब मैं टेक्निकली मेरी तरफ से बताऊँ मैं क्या देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम नहीं था। ठीक है, मैं वॉल्यूम को भी थोड़ा ध्यान में रखता हूँ कि चार्ट ऊपर जा रहा था और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, तो चार्ट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, गिरा है। बट अब जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया वहाँ पे सपोर्ट बना के, जहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है यहाँ पे इसके ऊपर सपोर्ट बना ले और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर ले कुछ टाइम के लिए, 1 2 3 दिन के लिए। ठीक है, और फिर बड़े वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक देखने को मिले और ये हाईएस्ट पॉइंट को कवर कर ले, तो फिर हम मानेंगे कि अब कंटिन्यू होगा रैली। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, क्या देखना है अब हमें, यहाँ पे एटलीस्ट सपोर्ट बना ले अच्छी खासी। इसके नीचे हम नहीं जाने चाहिए, ग्रीन लाइन है ना, इससे नीचे हम नहीं जाने चाहिए। डेली टाइम फ्रेम के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर नहीं जाने चाहिए। 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कि एरिया बनता है $66,000 का एरिया, अभी के लिए $66,000 से नीचे हम नहीं जाने चाहिए। सिंपल इतना याद रखिएगा, वरना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे रोबोट कियोसाकी कहते हैं, वैसे यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन भी हम देख सकते हैं, जो कि चांसेस मुझे अभी भी कम लगते हैं कि ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे प्राइस को होल्ड करे और फिर बड़ा वॉल्यूम आए और चार्ट एक बड़ा जंप यहाँ पे आगे ले और प्रीवियस हाई को भी ये चार्ट तोड़ दे, इस हाई को भी ये चार्ट है वो तोड़ दे और नया हाई की ओर चलना शुरू करे। जैसे मूवमेंट की बात करते थे कि $20,000 $25,000 तक का मूवमेंट हमें देखने को मिले। अब आपको क्या लगता है कि क्या जो रोबोट कियोसाकी कहते थे वो होने वाला, या हम सोच रहे वो होगा, सपोर्ट बना के चार्ट बूम? आपको क्या लगता है वो आपको कमेंट में बताना है। आगे अब हम पॉलीगॉन मैटिक के बारे में बात करेंगे। पॉलीगॉन मैटिक के बारे में देखें तो पॉलीगॉन मैटिक का प्राइस करंट टाइम के अंदर $0.37 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब ओवरऑल हम देखेंगे स्पोर्ट के लिए, स्पोर्ट जो कि मैं फ्यूचर्स की बात इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं कर रहा हूँ, स्पोर्ट के लिए बार बार करता रहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट बेयर मार्केट के अंदर भी सस्टेन किया है $1 के आसपास, $1 to $1.2 के आसपास, क्योंकि लेट हो के प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ा मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है पॉलीगॉन मैटिक, जो कि पहले इसका नेम मैटिक था, बाद में नेम चेंज हुआ, अभी पोल है, बट ये वहीं का वहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर आप DCA को जारी रख सकते हैं, इसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि डीप के अंदर आया है। $0.37 काफ़ी, मतलब डीप हम कह सकते हैं, 2-3 पार्ट के अंदर देख सकते हैं और ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है।
लेयर 2 के अंदर अच्छा खासा साबित भी हुआ है और आगे मेरे हिसाब से अगेन होगा। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए ओवरऑल अच्छा ट्रेड कर लेता है तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर ट्राई कर सकते हैं। ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है। अब दोस्तों हम इथेरियम के बारे में बात करेंगे तो इथेरियम के अंदर आप देख सकते हैं 100 MA को इथेरियम ने पहले ब्रेकआउट कर लिया था बट बिटकॉइन डाउन आ गया, इसलिए अगेन ये फेकआउट निकल के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अभी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। अगेन मैं बताना चाहूँगा कि ये वाइट लाइन के ऊपर मतलब $2700 के आसपास ये ट्रेड करता है। अभी 2665 चल रहा है, 2700 के आसपास ट्रेड करता है। तो अगेन इसका अगला मूवमेंट जो हम देखेंगे 2800, 2900 और $3000 के रेंज के अंदर हम जाएंगे और बिटकॉइन भी सस्टेन करना चाहिए $69,000 के आसपास, 68, 67 ये सभी जोन के अंदर बिटकॉइन ट्रेड करता है। और ये अगेन वाइट लाइन के ऊपर चला जाता है जो कि ये रेजिस्टेंस एरिया था, ब्रेक किया है बट आज का एक कंफर्मेशन वाला कैंडल है। हमें ऊपर रहना है, नीचे क्लोजिंग नहीं करना है, ठीक है। नीचे क्लोजिंग नहीं करना है वरना प्रॉब्लम होगा और ट्रेड लेने में भी प्रॉब्लम होएगा। ये फ्यूचर स्टेट वालों के लिए कह रहा हूँ और क्लैरिटी दे रहा हूँ कि 2700 से ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग हम देखते हैं तो मे बी बेटर। और अगेन $3000 तक हम धीरे धीरे करके जाएंगे जो आप स्केल भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं लोवेस्ट लेवरेज के साथ, ठीक है। और इथेरियम को लॉन्ग टर्म अगर आप देख रहे हैं तो इसके भी ETF ट्रेड हो रहे हैं बिटकॉइन की तरह। और बिटकॉइन को भी अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं स्पॉट के अंदर तो अभी भी इस प्राइस के ऊपर आप DCA कर सकते हैं। धीरे धीरे महीने भर में आप ले सकते हैं। जब मौका मिले 8-10% का करेक्शन देखने को मिले वहाँ पे आप अक्लूमेंट कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में ओवरऑल ये दोनों प्रोजेक्ट अच्छे साबित होंगे कंपेयर टू अदर क्रिप्टो करेंसियाँ। तो उम्मीद करता हूँ कंप्लीटली अपडेट आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताना और अगर हमारी कोई गलती है तो वो भी कमेंट में आप डाल सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नए कंटेंट नए वीडियो के साथ।